नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एमके विद्या पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। प्रिय साथियों, आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय द्विघात समीकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में हर साल बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और कुछ इनके जो है विशेष शब्द हैं उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 2026 में पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर दिया गया है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे दोस्तों। तो ये जो है वह समीकरण जो द्विघात बहुपद से बना हो द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में द्विघात बहुपद में पढ़ा था कि जिनका जो है अधिकतम घात जो दोस्तों 2 होती है तो द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, उदाहरण दिया गया ax² + bx + c = 0। अब इसमें जो क्या है ax² यहाँ पर ये जो है द्विघात बहुपद का जो है ये, क्योंकि अधिकतम घात इस बहुपद का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 होगा, तो इसलिए जो द्विघात बहुपद होगा और ये बराबर 0 हो गया तो ये एक समीकरण हो गया जहाँ a b व c एक अचर राशियाँ होती हैं तथा a ≠ 0, a 0 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो है b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है दोस्तों, ये भी ध्यान रहे, कम से कम इसको जो है ध्यान देना है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब एक शब्द और आता है दोस्तों इसमें, मूल दोस्तों क्या होता है, तो x का वह मान जो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में अगर रखा जाए तो इसके टोटल मान को क्या कर देता है दोस्तों, ये 0 कर देता है। तो उसी को हम लोग मूल कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भी मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये जो है द्विघात समीकरण के यदि मूल पता हो आप लोगों को, लिखा रहा है द्विघात समीकरण के मूल क्या है। तो यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 मूल। अच्छा, एक बात और जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं ये भी प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, अधिकतम 2 मूल होते हैं और वो 2 मूल जो है समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं। एक धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक, दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रहे। आगे बढ़े तो जो है ये अगर अल्फा और बीटा अगर 2 मूल हों तो इनके बीच में एक संबंध होता है। अगर कह दे कि मूलों का योगफल तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -x का गुणांक, जो x² का जो गुणांक x का गुणांक होता है दोस्तों, ये इसका जो है x का गुणांक और जो है x² का गुणांक। तो यहाँ पर जो है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक हो जाता है, यानी सीधे x का गुणांक जो आपका b हो जाएगा, x² का गुणांक ये तो -b बटे a हो जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़े जो है, अगर कह दे कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद c होता है और x² का गुणांक ये होता है, तो ये c बटे हो जाएगा दोस्तों। एक बात आप लोग और याद रखिए दोस्तों यहाँ से, कि अगर आप लोगों से बात कर दें कि अगर आपसे जो है ये तीसरा ऑप्शन नोट कर लीजिएगा कि अगर आप लोगों का जो है अल्फा और बीटा पता हो तो ऐसे कंडीशन में अगर जो है समीकरण द्विघात समीकरण बनाने की बात आ जाए, कह दे द्विघात समीकरण पूछ दे, तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर ये 0 होता है दोस्तों। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। जब भी आपसे पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में जो है रख देंगे, आपका जो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल, और आप जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं माइनस तो इस सूत्र से है, और x का गुणांक यहाँ पर दिया है दोस्तों -3, तो यहाँ -3 रख लेंगे, और अपान यहाँ पर जो है आप लोगों का x² का गुणांक आप लोगों का क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ 5 रख लेते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से दोस्तों प्लस हो जाता है, प्लस का 3/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिया है, ये पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, 3/5। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं, अभी भी देखे हैं, लिखेंगे हल,
हल और लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? तो बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अचर पद आप लोगों का सी है, तो यहाँ सी का वैल्यू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी की वैल्यू यहाँ पर 6 और अपान यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो यहाँ पर 2 रख लेंगे, और यहाँ 6/2 है तो 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो बराबर का आपका मिल जाएगा 3। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, तो के का मान बताइए दोस्तों। तो अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों कि जब मूल जो है इसके, यानी इस समीकरण के मूल्य अगर 6 है तो के का वैल्यू अगर पूछे तो ये 6 अगर इस समीकरण में मान में रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो मान में रखते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है दोस्तों। लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे समीकरण में x बराबर 6 रखने पर तो जब रखेंगे 6 तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स प्लस के। अच्छा, एक्स की जगह पर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर भी जो है आप लोगों का 6 रखा जाएगा। तो 4 गुणे 6 और माइनस के इक्वल 0 कर देते हैं। अभी 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, और माइनस जो है यहाँ पर 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आइए माइनस के को हम लोग उधर पक्षांतर कर देते हैं तो प्लस का के हो जाएगा दोस्तों। अब 36 में से 24 निकलेगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 12 बराबर के, या के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो ये 12 आप लोगों का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ भी उसी तरह से हल करेंगे। लिखेंगे हल और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण में रखने पर। तो जब समीकरण में रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स की जगह पर भी -2 रखेंगे, अब माइनस पी और इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ -2 का जो स्क्वायर किया जाएगा तो दोस्तों प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ प्लस और माइनस का गुणा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का ये भी 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस पी को हम उधर ले जाएंगे तो वहाँ पर प्लस का पी हो जाएगा। अब 4 में से 4 गया दोस्तों, 0 हो जाएगा, बराबर पी, या पी बराबर दोस्तों 0 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 0 होगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न का देखिए दोस्तों, ये जो है आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो अगर मूल पूछ दे दोस्तों तो क्या किया जाएगा, द्विघात समीकरण के मूल अथवा यक्स का मान ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो दोस्तों दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसमें दोस्तों याद रहे आप लोगों को कि अगर ऐसा जब भी दे दे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a होता है और जो अचर पद c होता है, यानी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो a है, a और गुणे यहाँ c, अचर पद का गुणांक a और c, इनका दोनों का गुणनफल जो होता है उसका गुणनफल जो होगा उसका एक ऐसा गुणनखंड बनाइए कि इनको जो जोड़ने घटाने पर, क्या करने पर दोस्तों, इनको जोड़ने घटाने पर हमारा क्या आ जाए, ये जो बीच वाला बंध पद है ये आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर यहाँ पर दिया दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अगर इसमें देखें दोस्तों तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 2 होता है, तो यहाँ 2 और फिर गुणे यहाँ पर जो है अचर पद जो है c है ये 3 है, तो 3 दूनी कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। अगर इसको हम क्या कर दें दोस्तों, 3 अधन 2 कर दें तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों गुणा करने पर आपका 6 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर दोस्तों क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ने पर 5 आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सवाल को अगर गुणनखंड करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगली लाइन में लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x अब प्लस 3 इक्वल 0। बस क्या किया गया दोस्तों, इस जो 5x है ना इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। अब 3x और प्लस 2x, अब इनको जोड़ेंगे तो 3 2 फिर से 5x हो जाएगा दोस्तों। अब इनमें देखेंगे कि 2 पद यहाँ लेते हैं तो इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर x निकल रहा है। क्या निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पर निकल रहा है x, इन दोनों में जो है x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा क्या
2x यहाँ +3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों, तो प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन होता है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2x + 3 हो जाएगा और इक्वल ही 0 हो जाएगा। अब दोस्तों देखें कि यहाँ पर अब दो पद दिख रहे हैं, एक पद ये और एक पद ये। अब इन दोनों में 2x + 3 कॉमन है तो 2x + 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से दोस्तों x बचेगा और इस वाले पद में आपका जो है प्लस का 1 बचेगा और बराबर 0 हो गया। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, लिखेंगे यदि x + 1 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा दोस्तों। तो एक तो जो मूल इसके क्या मिल गया आपका, -1 मिल गया। और यदि यहाँ पर अगर बात करें 2x + 3 = 0 तो अगर बात करें यहाँ पर ये जो है 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 होगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो एक शून्यक दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों उसका जो हम लोग जवाब देंगे गुणनखंड करके, जब मूल पूछेगा तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्नों को। देखिए दोस्तों ये 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल होगा। तो हल जब भी पूछते हैं दोस्तों तो क्या है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हल और इस हल में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है 3/x - 2x अब बराबर क्या है 2/x है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों तो इसलिए इसको बताया जा रहा है। अब देखेंगे इसका तिर्यक गुणा जब कराएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस यहाँ x का x में गुणा होगा तो यहाँ 2x² हो जाएगा दोस्तों, और कुल के बटे क्या हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा 2/x। अब दोस्तों देखिए x से भाग पड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जब जाएगा तो भाग ही करेगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 2x² बराबर 2। अब यहाँ 2x को उधर ले चले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर 3 माइनस ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और बराबर इधर प्लस माइनस का 2x² क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 2x² हो जाएगा। अब यहाँ 3 में से 2 निकलेगा दोस्तों तो क्या बचेगा, 1 बचेगा बराबर यहाँ पर 2x²। अब यहाँ 2 गुणा करा इधर आके भाग करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब यहाँ बराबर x², या x² किसके बराबर हो गया 1/2 के। तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना आ गया आप लोगों का, ये 1/2, और ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। आगे और बढ़ाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस ये दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 1/2 होगा। अब जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 का वर्गमूल जो है करीब 2 ही रह जाएगा, तो करीब 2 ही रह जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का किस में दिया है दोस्तों, प्लस माइनस 1/2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न कह रहा है समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 में x का मान क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ भी दोस्तों गुणनखंड ही करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे हल और यहाँ लिखेंगे 4x² - 12x + 9 = 0। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या है 4 है और गुणे 9 है। अब 9 चौको कितना होता है दोस्तों, यहाँ 36 होता है। कितना होता है दोस्तों 36 होता है। और उसके बाद इसका ऐसा गुणनखंड करें कि ये जो 12 हो जाए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों 6 × 6 = 36, और इसको 6 धन 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कि 4x² - 12x है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे 6x और फिर माइनस 6x + 9 = 0 हो जाएगा दोस्तों। चूंकि 6 और 6 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों है तो -12x हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर जो अगर देखें तो यहाँ 2 भी कॉमन है और x, इन दोनों में जो क्या है ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर 2x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा 2x, और फिर माइनस यहाँ x पूरा बाहर यहाँ से चला आएगा, यहाँ पर जो है 3 बचेगा। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो इसमें जो है माइनस का 3 कॉमन है। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है दोस्तों, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है 6x जो है इसमें से 3 अगर निकाला जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 2x बचेगा, और यहाँ प्लस का 9 है तभी क्या हो जाएगा माइनस का, इसमें 9 में से 3 जब निकालेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, और इक्वल का यह 0 हो जाएगा। अब इन दो पदों में देखो, एक दोस्तों ये है एक ये है, इन दोनों पदों में 2x - 3 और 2x - 3 है, कॉमन ले लेते हैं। तो 2x - 3 जब कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर भी बचेगा 2x - 3 और बराबर का 0। अब देखें दोस्तों तो 2x - 3 इसमें भी 2x - 3 इसमें है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 3 का
होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए दोस्तों जो है यहाँ पर जब स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा, लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, चूँकि 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 2x माइनस 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए दोस्तों 3/2 आना चाहिए। और यहाँ पर जो है 3/2 दोस्तों किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों का है दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 1/x² + 6 बराबर 1 यहाँ पर दोस्तों जो है ये आप लोगों का ये जो 10 दिया हुआ है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, ये 10 दिया हुआ था। तो अगर ये जो है 1/10 हो तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, हम सवाल को जब लगाएंगे तो देखेंगे कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हल कर देते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए हल कर देते हैं। लिखेंगे हल 1/x² + 6 बराबर क्या हो जाएगा 1/ यहाँ पर 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका तिर्यक गुणा इधर करा देते हैं, इसका तिर्यक गुणा इधर करा देते हैं। जब इसका 10 का इसमें गुणा होगा दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 10, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा x² + 6। अब ये 6 इधर है, इधर आके दोस्तों क्या हो जाएगा 10 में से -6 कर देंगे, क्योंकि इधर +6 है तो इधर -6 हो जाएगा, यहाँ x²। अब क्या हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, बचेगा दोस्तों 4 बराबर x²। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा + कौड़ी में 4, अब बराबर इसका जो है क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x² का वर्गमूल x हो जाएगा। अब यहाँ जो है 4 क्या होता है दोस्तों 2 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +-2 बराबर x, या x बराबर क्या हो जाएगा +-2। तो दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये +-2 जिसमें दिया है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण x - 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। तो अगर दोस्तों इसको हल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे x - 1/x बराबर 0। अब इसका जो तिर्यक गुणा यहाँ करा देते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² - 1 कुल के बटे x बराबर 0 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा इसका इसमें हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा x² - 1। अब बराबर ये 0 में जब गुणा होगा x का तो पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखें 2 तरीका इसका हो सकता है। एक तरीका तो ये होगा कि इसको जो है 1 को उधर पक्षांतर कर दे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर x दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो x बराबर जो क्या हो जाएगा दोस्तों + कौड़ी में 1 हो जाएगा, या x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा +-1 का वर्गमूल जो दोस्तों 1 ही होता है। तो यही आप लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों आंसर होना चाहिए, ये आंसर +-1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3x² - 36 बराबर 12 को हल कीजिए। तो दोस्तों अगर इसको हल करना होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे 3x² - 36 बराबर 12। अब यहाँ 3x² बराबर यहाँ पर 12 है और यहाँ माइनस का 36 उधर जाके दोस्तों प्लस का 36 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे जोड़ लेंगे, 6 2 कितना होता है दोस्तों 8 होता है, और 3 1 4 हो जाएगा 48 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3x² बराबर 48, तो यहाँ x² बराबर चूँकि 3 इधर गुणा करा रहा है उधर जाके भाग करेगा तो यहाँ 48 बटे जो है 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 16, 3 48 होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर 16। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस कौड़ी में यहाँ 16 होगा, 16 4 का वर्गमूल होता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये आज का जो है आखिरी प्रश्न है। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे हल और लिखेंगे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने पर, ठीक है ना, मूल ज्ञात करने पर। जब मूल ज्ञात करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे x² - 7x + 12 = 0। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 है और यहाँ 1 है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करें दोस्तों कि ये जो 7 आ जाए। तो यहाँ 12 का गुणनखंड दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 का आप जानते हैं 2 गुणे 3 होता है। अब इसका जो है देखो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो अगर ये ऐसे करें दोस्तों 4 × 3 बराबर, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 धन 3 करें दोस्तों तो 4 3 7 होता है। तो यही पैटर्न होगा दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे x² -
4x अब माइनस 3x अब प्लस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ भी जो क्या बचेगा, x माइनस 12 में से अगर 3 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों, चूंकि माइनस कॉमन लिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अब बराबर 0। अब x माइनस 4 दोनों जगह है दोस्तों, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 4, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा दोस्तों। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 लिखेंगे। यदि x माइनस 3 इक्वल 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा दोस्तों। तो एक तो इसके मूल ये हो गया, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो दूसरा इसका ये मूल ये हो जाएगा। अब दोस्तों मूलों के व्युत्क्रमों का योग जो है पूछा है, तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण के मूल यहाँ पर 4, 3 है, इसलिए व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा, तो 1/3 धन 1 यहाँ 4, ये दोनों व्युत्क्रम हो जाएंगे दोस्तों। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12। अब 3 से भाग करेंगे, 3 चौको 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा, और ये बन जाएगा दोस्तों 4 3 7, 7 आप लोगों का 12। तो दोस्तों 7/12 आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमों का, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा दोस्तों, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्रिय साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे विश्वास है कि अगर आप रोज इसी तरह मेहनत करते रहें तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।